प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर एच एस रावत। आज हम आपको सिखाएंगे, आपकी अगर वृश्चिक राशि है, 8 नंबर की लगन है आपकी और शनि केतु चल रहे हैं, तो आपकी जिंदगी में इनका क्या रिजल्ट हो सकता है, किस प्रकार से आपको तकलीफ देते हैं। यहां पर शनि तृतीय भाव का स्वामी और चौथे भाव का स्वामी होकर के वृश्चिक राशि में बैठा है। आपके सिर में तकलीफ रहेगी और आपको पाइल्स की बीमारी रहेगी। सिर में बैठा है, 8 नंबर की राशि, पाइल्स के यहां पर बैठा है। आप हमेशा से दुखी बने रहेंगे। आपको क्रॉनिक बीमारी, जब लगन में शनि बैठा होता है, राहु बैठा होता है, तो आदमी को परमानेंट कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। इसको बचने के लिए मूंगा पहनिए, शनि के मंत्रों का जाप करिए, काले कपड़े मत पहनिए और लाल कपड़े का भी आपको कम यूज करना है। दोनों ग्रह इधर बैठे हैं, शनि केतु। यहां पर आंख को प्रॉब्लम क्रिएट करना, दांतों में प्रॉब्लम क्रिएट करना, आंख की सर्जरी होना, चश्मा लग जाना, परिवार से अलग हो जाना, गोद चले जाना, धन नहीं रुक पाना, ये सब बीमारियां हैं। अगर ये बीमारी आपको रहती है तो तुरंत आपको एक पूजा के लिए लिंक करना चाहिए, तुरंत आपको पूजा करा लेनी चाहिए। पूजा कराने से इन ग्रहों का प्रकोप कम हो जाता है। तकलीफ तो भगवान ने दी होती हैं। दोनों ग्रह इधर बैठे हैं, यहां पर आदमी हार्ड वर्किंग बन जाता है, ताना सा बन जाता है। सद्दाम हुसैन, हिटलर, ये जो जितने भी एक क्रूर व्यक्ति हुए इस दुनिया के अंदर, वो इस तरह के होते हैं। ये ताना सा टाइप व्यक्ति हो जाते हैं। दोनों ग्रह इधर बैठे हैं, शनि और केतु। यहां पर सस नाम का महापुरुष राजयोग बन जाता है और इस राजयोग से जमीन जायदाद में बेनिफिट तो मिलता है, लेकिन आज की डेट में बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। सरकार सर्कल रेट बढ़ाई जाती है, सरकार रेट पर रेट बढ़ाई चली जाती है। आदमी रो रहा है, बद्दुआ दे रहा है, और इसलिए बड़े बड़े नेताओं की मौत हो जाती है, बद्दुआओं के कारण हो जाती है। तो यहां जनता की बद्दुआ लगती है ऐसे लोगों को कि जनता का शोषण करते हैं। दोनों ग्रह बैठे हुए हैं, शनि केतु। यहां आपकी एजुकेशन में बाधा डालेंगे, रुक रुक करके एजुकेशन होगी, लेकिन एजुकेशन आप कंप्लीट कर लेंगे। दोनों ग्रह इधर बैठे हैं, शनि और केतु नीच होकर के शत्रु स्थान में। शत्रु आपको दुखी करेंगे, आप अच्छा काम करेंगे, क्योंकि आपकी राशि देवता श्रेणी की है। ध्यान रख लीजिए, जब जब भी इस दुनिया के अंदर अच्छे काम किए जाते हैं, तब तब अच्छे काम करने वालों पर कहीं ना कहीं लाठी चार्ज होता है, कहीं ना कहीं दुष्ट। जब विश्वामित्र और बड़े बड़े ऋषि अगर यज्ञ किया करते थे तो उनको भगवान राम की जरूरत होती थी। हम लोग सरकार के सानिध्य में काम करते हैं, पूजा पाठ, ज्योतिष, धर्म, दान, पुण्य, यज्ञ, ये सब सरकार के सानिध्य में होते हैं। जब सरकार ही अगर विध्वंसकारी हो जाती है तो फिर इस दुनिया में पाप का घड़ा भरना शुरू हो जाता है। क्या बुरा किया था बाबा रामदेव ने, क्या बुरा किया अन्ना ने। अन्ना तो चलो पॉलिटिकल सिस्टम है, लेकिन बाबा रामदेव ने इस दुनिया के अंदर एक जागृति पैदा की। उनको इनाम देने की बजाय उनको क्या सरकार ने इनाम दिया, ये सबके सामने है। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। यह सरकार का एक अत्याचार है। अगर पैसा खाया है तो पैसा वापस आना ही चाहिए। यह देश का पैसा है, देश के साथ रेप हुआ है, देश की जनता के साथ यह रेप है। उनके टैक्स का पैसा, हमारा पैसा, जो हर जगह पर हम टैक्स पे करते हैं। आप इनकम टैक्स पे करते हैं, सेल टैक्स पे करते हैं, रोड टैक्स पे करते हैं, आप बिजली का टैक्स देते हैं, आप टेलीफोन का टैक्स देते हैं। आप कौन सा टैक्स आप नहीं देते? हर जगह टैक्स ही टैक्स। और साथ में अगर उसको लूट करके बाहर रखा जाता है, अगर उसको मांग की है तो क्या बुराई है? सरकार को लाना चाहिए उस पैसे को। तो यहां सरकार के साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है यहां पर, इसलिए आपको बचना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, बचना चाहिए। दोनों ग्रह इधर बैठे तो वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए शनि केतु का यज्ञ करना चाहिए। दोनों ग्रह इधर बैठे हैं, शनि और केतु। यहां पर बीमारियों से बचाव करना है, शराब से बचना है, नशे से बचना है। कोई भी नशे के आदि अगर हो जाएंगे तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। दोनों ग्रह इधर बैठे हैं तो पिता का स्वास्थ्य खराब रहेगा। यहां पर उस स्वास्थ्य को बचाने के लिए आपको शनि केतु का यज्ञ कराना चाहिए। दोनों ग्रह इधर बैठे हैं, सिंह राशि के अंदर। सरकारी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन नौकरी छूट भी जाएगी। कारण ऐसा होगा कि आप या तो सस्पेंड हो जाएंगे या टर्मिनेट हो जाएंगे। कोई भी बड़ा अधिकारी आपके साथ सियासत कर सकता है, इसलिए आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना पड़ेगा। दोनों ग्रह बैठे हैं, शनि केतु 11वें भाव में। विदेशों से लाभ, अगर आप माइग्रेट होना चाहते हैं, आप विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, विदेश में व्यापार करना चाहते हैं, विदेश में एग्रीकल्चर का काम करना चाहते हैं, पेट्रोल पंप लेना चाहते हैं, स्टोर लेना चाहते हैं, तो आपके लिए यह समय अच्छा रहेगा।
दोनों ग्रह इधर बैठे हैं, शनि केतु, या शनि उच्च होकर के बैठा है, सरकारी मुकदमे आपके ऊपर रखे रहेंगे, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा नहीं रह पाएगा, सरकारी मुकदमे से आपको बचना होगा, क्योंकि सरकार के पास इतनी पावर होती है, वो घर बैठे किसी को भी तंग कर सकती है। कबीर जैसा आदमी अगर उसको फांसी के ऊपर लगा दिया गया है, उसको भी कहीं ना कहीं इतनी भयंकर सजा सरकार ने दे दी, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बोलता था। वो खिलाफ भी नहीं बोलता था, वो ये बोलता था कि सच क्या है और झूठ क्या है। दर्शकों, 12वां भाव सरकारी जेल का होता है, मुकदमे का होता है, और सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा, जब शनि राहु केतु ये बुरे ग्रह किसी भी नेता के सिर पर बैठते हैं तो वही अनर्थ करता है और फिर जेल में चला जाता है। आज बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री जेल के अंदर पड़े हुए हैं। उसका कारण है कि उनके ग्रह भी शनि केतु 12वें भाव में कहीं बैठे होंगे। आप जानना चाहते हैं अपना भविष्य अपन में लेके मिल सकते हैं। आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं। आप घर बैठे ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो किताबें ले सकते हैं, हमारी सीढ़ियां मंगवा सकते हैं। इनके अंदर मैंने डिटेल जानकारी दी है, पूरी किताबों को मैंने स्वयं लिखा है और लेटेस्ट एकेडमिक सिस्टम के ऊपर लिखा है कि आप 1 बाय 1 आप इसको सीख सकते हैं। आप सीडी भी मंगा सकते हैं। दर्शकों, आपको कोई भी तकलीफ है, आप विवाह शादी से परेशान हैं, तनाव होता है, तलाक होता है, तो वैदिक पूजा पाठ के लिए अच्छे क्वालिटी के नगों के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अभी समय आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी। मैं 21 कानपुर, 22 गोरखपुर, 23 बरेली, 24 अमृतसर, 25 जनवरी चंडीगढ़ में रहूंगा। इसके अलावा 26 से लेकर 29 तक दिल्ली, 30 आगरा व 31 जनवरी मैं झांसी में रहूंगा। 1 से 12 फरवरी दिल्ली व नोएडा, 13 फरवरी लखनऊ, 14 पटना, 15 कलकत्ता, 16 भुवनेश्वर, 17 फरवरी रायपुर, 18, 19, 20, 21, 22 मुंबई, 23 औरंगाबाद, 24 हैदराबाद, 25 नागपुर। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के नग लेना चाहते हैं या पूजा पाठ कराना चाहते हैं तो आप मुझे निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 09212296090, 09212286090। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी। हमारे विद्यालय की दिल्ली ब्रांच, नोएडा, चंडीगढ़, मुंबई, लुधियाना ब्रांच के अंदर एडमिशन ओपन हो चुके हैं। जो व्यक्ति ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो एडमिशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट जन्मपत्री व पंचांग अध्ययन, कुंडली मिलान व विवाह मुहूर्त, फलित ज्योतिष, हस्तरेखा, रतन ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, व्यवसाय ज्योतिष, अंक ज्योतिष, चिकित्सा ज्योतिष और प्रश्न ज्योतिष की जानकारी दी जाएगी। एडमिशन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। आप निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स हैं दिल्ली 9999886090, नोएडा 9811144156, चंडीगढ़ 9814022886, मुंबई 9820114429, लुधियाना 9814630818। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपए वीपीपी, डीडी, मनी ऑर्डर या हमारे एसबीआई बैंक अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 9212296090। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विलेपार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930।